बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, पाक फौज ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के हुकूमत ने, पाकिस्तान की अपोजिशन ने जो कर दिखाया वो जख्म अभी भी भारत चाट रहा है। कोशिश ये है कि आलमी सतह पर जाकर, दुनिया में जाकर अपनी बेचारगी का रोना रोया जाए, लेकिन जो बेचारगी का रोना रोने की कोशिश कर रहा है वो अभी आपकी स्क्रीन पर आप जरा मुलाहिजा कीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ साथ द वायर इंडिया की अपनी न्यूज एजेंसी, उसके साथ मुख्तलिफ और जरीदे, जर्मन ये एक मीडिया की आपको नजर आ रही होगी क्लिपिंग, वो भी आप देख रहे हैं। ये सारे के सारे जरीदे, अखबार, चैनल्स इस बात का के विटनेस हैं कि भारत ने जो प्रोपेगेंडा चलाया, जो गलत खबरें चलाई, उन गलत खबरों का खुमियाजा अब उसको भुगतना पड़ेगा इस फॉर्म में कि द वर्ल्ड विल नॉट ट्रस्ट इंडिया एनी मोर। इसलिए क्योंकि जो इतना झूठ बोल ले, जो अपने आप को सेक्युलर डेमोक्रेटिक कहते हुए इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ, इस तरीके से माइनॉरिटीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाए और एक मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाए, उसको कोई एविडेंस दिए बगैर, कोई इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, कोई इंक्वायरी बगैर पूरे सब कॉन्टिनेंट के 1.2 बिलियन अपने और 24-25 करोड़ पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दे, उस मुल्क को कैसे रिस्पॉन्सिबल स्टेट कहा जा सकता है। लेकिन भारत हमें डरा रहा था कि हम शायद मौत से डरेंगे, हम शायद इस चीज से डरेंगे कि वो ना पता नहीं क्या होने वाला है, या कहीं ऐसा ना हो कि भारत हम पर हावी आ जाए। जरा कायदे आजम ने क्या फरमाया था वो सुनिएगा। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। आज मैं बहुत फख्र से ये कह सकती हूं और कायदे आजम को ये जवाब दे सकती हूं कि कायदे आजम, मुसलमान मुसीबत से नहीं घबराया। पाकिस्तान का हर मुसलमान और हमारे झंडे का सफेद पोर्शन सब सीसा पिलाई दीवार बनकर, यानी बुनियानुम मरसूस बनकर दुश्मन के सामने खड़े रहे। मैं ये भी इस बात पे भी सर फख्र से बुलंद कर सकती हूं कि किसी तरीके से मौत से कोई घबराया नहीं। यहां शहरी अपनी अफवाज के साथ बंदूकों के चलाते रहे और तोपों के अंदर जो है वो गोले डालते रहे। ये वाली सूरत हाल थी। बहरहाल आसिफ जरदारी साहब ने, अयाज सादिक साहब ने, नेशनल असेंबली के स्पीकर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मौक़ों पर आज ही एक खिराज तहसीन पेश किया। जरा वो भी मुलाहिजा करें। हर चीज मुल्क है, ये धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं है तो कोई कुछ नहीं। आपको भी मुबारक हो और आपके चीफ को सबसे ज्यादा मुबारक हो। हिंदुस्तान ने पानी रोकने की बात की, इसका मतलब है ऐलान जंग किया पाकिस्तान के ऊपर। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर साहब को। मैं अपने एयर चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं नेवल चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो बता क़यामत याद रखेगा। इस मुल्क के दिफा के लिए जिन शोहदा ने जानों के नजराने पेश किए, हम उनको और उनके खानदानों को भी आज सलाम पेश करते हैं। एक तरफ भारत ने यह इल्जाम लगाया, पाकिस्तानी कौम को यकजा कर दिया। यकजा करने के बाद इस टाइम पर वो जो समझते थे कि हम डिवाइडेड हैं और डिवाइडेड वी फॉल वाली सूरत हाल करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा भारत जो पाकिस्तान में टेररिज्म का स्पॉन्सर है, अपने उनके एनएसए अजीत डोवाल की ये स्टेटमेंट है कि हम तालिबान को, यानी टीटीपी को इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ पैसा दिखाएंगे, नोट दिखाएंगे और उससे दहशतगर्दी करवाएंगे। वो चीजें हमारे पास रिकॉर्ड में सामने है। नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का एतराफ किया कि बांग्लादेश बनाने में उसका एक बहुत बड़ा किरदार था, पाकिस्तान को 2 लाख करने में उसका एक अहम कलीदी किरदार था। यानी एक दहशतगर्दाना सोच के बुचर ऑफ गुजरात को जब बिठा दिया जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाकर, तो फिर क्या होगा वो हमारे सामने है। आज DGISPR ने भी, वो फॉरेन मीडिया से, मुख्तलिफ फॉरेन मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो कि पाकिस्तान में हो रही है, जिसका सबूत हमारे पास कुलभूषण यादव की फॉर्म में भी है और BLA की फॉर्म में है जो सपोर्ट करती है, इंडिया सपोर्ट करता है जिसको, TTP की फॉर्म में है जिसको इंडिया सपोर्ट करता है, उनके बारे में क्या कहा जरा सुने।
India is the main sponsor and abettor of terrorism in Pakistan, whether it is the Fitna al-Khawarij, whether it is the terrorist groups which are operating in Balochistan. This is from where it stems, this hubristic attitude. Pakistan acted in a very mature manner. We gave a retribution that was swift. The nation and the armed forces were banyanun marsus. The nation of Pakistan, the people of Pakistan and its armed forces will never be deterred, can never be coerced, can never bow down to aggression and Indian hegemony. अब इसके साथ साथ जरा वहां कोर्जन हमारे साथ तो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वहां मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सिखों के लिए, वहां मणिपुर के लोगों के लिए, नागालैंड के लोगों के लिए, आसाम के लोगों के लिए, जैंगनान के लोगों के लिए, जिसको इंडिया उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उनके लिए जिंदगी महाल हुई है। सिखों के लिए जिंदगी महाल हुई है। एक मुसलमान शहरी ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने से मना किया। सुने जरा, देखें जरा क्या सूरत हाल डेवलप। इंडिया भारत माता नहीं बोलूंगा तो पाकिस्तान नहीं बोलूंगा, नहीं बोल सकता। आप हंसते हो, क्योंकि झूठ बोल लो, झूठ बोल लो। अब यह सूरत हाल बन रही है, वहां अपने मजहब यानी हिंदू मजहब के नारे लगवाए जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से। हमारे नॉन मुस्लिम्स, या हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हमारा सर का ताज है। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन वहां माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लिंच मॉब के जरिए मारा जा रहा है। डीजीएसपीआर ने एक और बात की है, वो भी बड़ी अहम है, और वो जो है वो पानी के हवाले से है कि 24 करोड़ अवाम का पानी आप कैसे यूज कर सकते हैं? वाटर को एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल करना तो वैसे ही आलमी सतह के ऊपर गलत है। सुने जरा अरब न्यूज को देते हुए इंटरव्यू क्या कहा। Government of Pakistan has made it absolutely clear. There is nothing more for the army to say. I can only say that it is some madman who can think that he can stop water of 240 million plus people of this country. They are not, cannot. You want to explain those actions? I hope that time doesn't come, but it will be such actions that the world will see, and the consequences of that may be felt for years and decades to come. Nobody dare stop water of Pakistan. Dare not, cannot. Nobody will stop the water of Pakistan. ये बात तो क्लियर हो गई है।